तो दोस्तों आज फिर से मैं मुरादाबाद पहुंचा हूं, जहां पे आप देख सकते हैं लाइव ट्रेनिंग दिया जा रहा है बच्चों को। यूपी का मात्र एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट से टाई अप है। आपको यहां पे 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। कुछ दिनों का प्रैक्टिकल होगा, कुछ दिनों का थ्योरी होगा। यहाँ से आप ट्रेनिंग लेने के बाद आप एक इंसेमिनेशन डॉक्टर बोल सकते हो, इंसेमिनेशन एक वर्कर बन सकते हो, जहाँ पे आप अपना खुद का फार्म भी संभाल सकते हो और अपने लोकल गांव के एरिया में इंसेमिनेशन करके कुछ पैसा भी कमा सकते हो। तो आइए मैं मिलवाता हूँ यहाँ के डॉक्टर से जो ट्रेनिंग देते हैं और पूरी जानकारी देता हूँ कि कैसे आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं और कैसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। उससे पहले कहूँगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। क्या नाम है सर आपका? बस डॉक्टर विजेंद्र सिंह नाम है मेरा। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बताएं कि कहाँ से मान्यता प्राप्त है। कृषि एवं किसान कल्याण पशुपालन विभाग, नई दिल्ली, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। अगर कोई बच्चा ट्रेनिंग लेना चाहता है तो सबसे पहले उसकी पढ़ाई कितनी होनी चाहिए? अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है तो मिनिमम तो इसमें 10th पास है। ओके, तो 10th पास का कोई भी बच्चा है तो यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकता है। यानी 10th के आगे जितना भी हो जाए, हाँ, मिनिमम चल जाएगा। 10th होना चाहिए। और जो उसकी एज है वो 18 से और 40 के बीच में। 18 के बाद और 40 के अंदर तक। हाँ, अंदर तो। ओके, अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है तो कैसे आ पाएगा यहाँ पे, और क्या क्या ट्रेनिंग सीखेगा, क्या क्या ट्रेनिंग में? अगर यहाँ पर आना है तो पहली बात तो क्या हो, यहाँ का एड्रेस दे रखा है हमने आपके यूट्यूब चैनल के द्वारा भी है, और वैसे भी हमने क्या दे रखा है। ट्रेनिंग सीखना कितने दिन है? 3 महीने का कोर्स है टोटल। यहाँ से सीखने के बाद बच्चे का भविष्य क्या है? यहाँ से सीख के जाते हैं तो बहुत से सारे बच्चे गए हैं, तो यहाँ पर काफी अच्छा है। एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, मतलब अपना कोई भी जैसे एआई कार्यकर्ता बन सकता है, पैरामेड है, तो उसमें काम क्या करना रहता है, जैसे वैक्सीनेशन करना है। किसी भी वैक्सीनेटर जो गवर्नमेंट बीओ होते हैं, तो जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिस होता है, पशु चिकित्सा अधिकारी बैठते हैं, वहाँ पर उनको वैक्सीनेटर की जॉब मिल जाती है। Okay. और उसमें जो काम करना रहता है इनको वैक्सीनेटर, पीडी, टैगिंग, और इसके बाद कृत्रिम गर्भाधान, ये सब उसमें करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो 90 दिन में भी सीख नहीं पाते हो और आगे कुछ दिन रुकना चाहते हो और सीखते हैं। नहीं, उसमें पहली बात तो सारे लोग सीख ही जाते हैं, कोई परेशान ऐसा इशू नहीं आता है। अगर उसके बाद भी किसी का ऐसा कोई परेशानी तो बच्चा आ सकता है और आराम से सीख सकता है, कोई मतलब कुछ दिन और ज़्यादा रुक कर सीख सकता है। हाँ, लेकिन ऐसा किसी का इशू आता नहीं है। पहली बात तो इतने टाइम में क्या होता है, सब विधिवत प्रैक्टिकल कराते हैं, सीख ही जाते हैं, सीख लेते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होता। अगर कोई बच्चा 3 महीने के बाद यहाँ से सीख कर जाता है और वहाँ जाने के बाद उनको किस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो उनका कैसे हल निकालते हैं? यहाँ से जाने के बाद अगर उसको कोई मतलब ये छोटी मोटी बीमारी के हिसाब से रहता है, जैसे उस पशु का टेम्परेचर लेके देना है या पशु के हिस्ट्री बतानी है, उसके आधार पर हम उसको बता देते हैं इसका ऐसे ऐसे अपना पशु का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या फिर उसमें एआई में कोई परेशानी है, बार बार गैविन कराने नहीं गैविन रहे, तो उसमें बता देते हैं कि पहले बच्चेदानी देखो कैसा क्या है, नॉर्मल है या नहीं है, अब नॉर्मल है। यदि उसमें पस आ रहा है, कोई वैसी परेशानी है, तो उसमें क्या होता है, हम दवा डाल देते हैं। उसके बाद दवा डालने के लिए बता देते हैं कि ये दवा डालना चाहिए, या फिर तो थ्योरी में बताया जाता होगा? थ्योरी में बता देते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू। तो आइए मैं मिलवाता हूँ बच्चों से। सब कहाँ से हैं, एक एक करके नाम बताएं। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? यादव। कहाँ से? यूपी बरेली। बरेली। आपका? भूपेंद्र सिंह, कहाँ से है? अमरोहा से। अमरोहा जी। आपका? बरेली से। बरेली। सोनू पाल, बलिया जिला। बलिया यूपी से ही। आपका भाई? रवि कुमार, कहाँ? डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर, यूपी। यूपी। मोहित वर्मा, बस्ती जिला। आपका? नीश कुमार, बिहार, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। आपका जी? दुबे, मैनपुरी, यूपी। आपका एज लगभग कितना हो रहा होगा? हमारा 39 है। 39, यानी 1 साल बच रहा था आपके लिए। मैं पूछने का मकसद ये था कि आपकी क्या ज़रूरत पड़ गई जो इंसेमिनेशन डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, इनसे सीखना चाह रहे हैं? ये हमारे फील्ड इस टाइप का ही फील्ड है हमारा, तो इसलिए जरूरत आप पहले से इसके बारे में कभी जानकारी थी, गायों के बारे में? थी। डेयरी फार्म है या गाय पालते हैं या क्या है? गाय वगैरह पालते हैं। सीमेंट डालना नहीं आता? हाँ, सीमेंट डालना नहीं आता तो यहाँ सीख लिया। वहाँ से सीख के क्या करना है, मकसद ये भी है? नहीं, हमें अपना भी काम डेवलप करना है। जैसे डेयरी को हम और थोड़ा डेवलप करना चाहते हैं। अभी 4 गाय हैं, उसको 10-20 गाय करना चाहते हैं, तो इस वजह से जरूरत थी। मतलब अपना भी करना है और गाँव में जैसे सीमेंट लोग डालते चलते हैं, हाँ, वो तो सब फील्ड में कर सकते हैं। वो भी करने का प्लान है। ओके, और अपना बताएं। AP सिंह, कानपुर से। कानपुर। आपका भाई पीछे वाले? बिजनौर से। आशु यादव। आपका भाई? अर्जुन कुमार, बिजनौर, यूपी। बिजनौर से। आप? रहमान, आसाम से? आसाम से। ओहो, अगले बार भी एक कोई थे आसाम से। आपका यहाँ से? नरेश कुमार, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से, यूपी। यूपी। आपका? विश्वजीत घोष, वेस्ट बंगाल, डिस्ट्रिक्ट मालदा। आपका?
आलोक कुमार कहाँ पूर्णिया, से? बिहार से। पूर्णिया अभिषेक यादव देवरिया से। देवरिया। लगभग यहाँ पे 15-20 बच्चे से हमने पूछा है, सिखाया कैसे जाता है उसके बारे में बताएं। देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी होता है, अगर थ्योरी अगर आप नहीं सीखेंगे तो प्रैक्टिकल में समझ में नहीं आएगा। इन एआई करना तो ये मामूली बात है, अगर 15 दिन प्रैक्टिकल कोई भी बंदा करेगा, ये डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ अगर कोई प्रैक्टिशनर आपको एआई करना सिखा देता है, यानी आप सीख जाओगे तो आप अपने भाई को एआई करना सिखा सकते हो। लेकिन थ्योरी का जो मामला है ना, वो सिर्फ मैं समझता हूँ कि जो यहाँ के डॉक्टर है वही बता पाएंगे। कैसा है यहाँ पे थ्योरी? सर हम डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, यहाँ के थ्योरी एकदम कंप्लीट बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जितना सोचे थे उससे बढ़िया थ्योरी मतलब बताया गया। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जाने के बाद मैंने पूछा था सर से, 90 दिन के बाद भी अगर कोई बच्चा को कोई प्रॉब्लम होता है तो कैसे समाधान निकलेगा? तो आपको क्या लगता है कि 90 दिन के अंदर मैं सीख जाऊंगा या कोई प्रॉब्लम रह जाएगा? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सीख सकते हैं। आदमी कोई भी आके सीख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 90 दिन में सब सीख लेंगे भाई? आपका भाई आप क्या कह रहे हैं? हो गया, उसको सीख लिए सही। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? मतलब मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था कि 90 दिन में क्या जानकारी मिल जाती है इतना कि वो अपना डेयरी फार्म चला सकता है या फिर अपने एरिया में कोई इंसेमिनेशन कर सकता है। बेसिक जानकारी जो होती है ना, बेसिक ट्रीटमेंट होता है, जो हमारी बेसिक बीमारियां जो ज्यादा इसे फर्स्ट एड कहते हैं, उसके बारे में बताया जाता है। और एआई के बारे में जानकारी, एआई से संबंधित जो भी है, गायनोलॉजी और क्या होता है, यूट्रस क्या होता है, सर्विक्स क्या होती है, हॉर्न क्या होते हैं, ये सब चीज़ों की थ्योरी दी जाती है। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। तो दोस्तों यहाँ पे एक जगह पे और सिखाया जा रहा है, जैसा कि कुछ बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो पशु भी यहाँ पे काफ़ी सारा है, जो कि यहाँ पे आप 3 पशु यहाँ देख सकते हैं, 1 4 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। तो बच्चे ज़्यादा होने की वजह से दोनों डॉक्टर आते हैं और सिखाते हैं। तो आइए मैं यहाँ के डॉक्टर साहब से भी मिलवाता हूँ और यहाँ के बच्चों से भी जानते हैं। हाँ सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? हाँ अच्छा हूँ जी भाई, आपका क्या हाल है? मेरा भी बढ़िया है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। जी मैं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव। ओके, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे लगभग 10-12 बच्चे आप अलग से सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं आप? इन लोगों को थियरी पढ़ा दिया गया है, ओके अब यहाँ प्रैक्टिकल के लिए सिखा रहे हैं। ओके तो हमारा इसके पहले का प्रैक्टिकल सर्विक्स पकड़ना, किस प्रकार के हाथ डाला जाता है, कैसे ओके। करते हैं, गन कैसे पास की जाती है, ये सब बता दिए हैं। अंदर कैसे ले जाया जाता है। अब आज के प्रैक्टिकल में हम सिर्फ बच्चों को सर्विक्स के मुंह तक गन ले आके छुड़वा देते हैं। अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल होगा तो सर्विक्स के अंदर डलवाएंगे। ओके, पहला प्रैक्टिकल में पकड़ना सिखाते हैं, बस पहले सर्विस को practical में- पकड़ना, हाँ, हाथ यानी कि डालना, गोबर के रास्ते में हाथ डाल के सर्विस को पकड़ा कैसे जाता है वो चीज सिखाया आपने। बराबर कैसे खड़ा हुआ जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। और सर्विस कैसे पकड़ा जाता है, पहले ओके। बैक रैकिंग कैसे करते हैं, ओके गोबर कैसे निकालते हैं, पशु अगर उसे मुंह फुला लिया है, पेट के अंदर गैस भर लिया है, हाँ, हाँ। तो उसे रिलीज कैसे करते हैं, ओके किस प्रकार से करते हैं, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। और प्लस उसी प्रैक्टिकल में हाथ डाल के सिर्फ सर्विक्स पकड़वाया जाता है। ओके। हम मतलब डॉक्टर खुद से हाथ डाल के उन्हें सर्विक्स पकड़वा देते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते होंगे जो एक बार में फर्स्ट टाइम में डाला हाथ और पकड़ लिए था। बराबर अगला प्रैक्टिकल बहुत सारे रहते हैं, तो जब नेक्स्ट प्रैक्टिकल हम करवाते हैं तो उसमें बच्चे को हम हाथ नहीं डालेंगे, खुद से कहेंगे कि डालिए। आप सर्विक्स खुद से पकड़ो। बच्चा खुद से सर्विक्स पकड़ेगा, अगर वो नहीं पकड़ पा रहा है तो फिर हम हाथ डाल के उसे पकड़वा देते हैं। ओके बाकी जैसा कि आपने कहा कि कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं नहीं पकड़ पाते, तो कुछ ही बच्चे नहीं पकड़ पाते, उनके लिए ऐसा हो जाता है प्रोसीजर। और बाकी जो पकड़ लिए रहते हैं वो अगले दिन सर्विक्स पकड़ लेंगे, उनका कंफर्म हो जाएगा। और जिसका नहीं कंफर्म होता अगला फिर हम प्रैक्टिकल कराते हैं तीसरा, तो उसमें पहले तो सर्विक्स ही पकड़वाएंगे, उसके बाद गन पास कराते हैं। तो ओके। सर्विक्स तो तब भी पकड़ना है तो सर्विक्स पकड़ना क्लियर कर देते हैं। ओके, तो आइए मैं बच्चों से मिलूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपनी कीमती समय दी। सबसे पहले भाई आपका नाम? मेरा नाम अनिल कुमार यादव, कहाँ से? झारखंड से हैं, झारखंड में कहाँ से? लातेहार जिला। लातेहार जिला से। ओके, आपका? मेरा नाम विकास यादव है, कहाँ से? मैं बरेली से हूँ। बरेली यूपी। आपका भाई? सतवीर कुमार सतवीर अनवर गंगवार, गंगवार। कहाँ से? बरेली से। बरेली यूपी। आपका? जी मेरा नाम राजन निषाद है, जो गोरखपुर जिला से हूँ। ओके, आपका भाई? मेरा नाम विवर्तन नस्कर, मैं वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल वर्मा गोंडा यूपी। यूपी। मेरा नाम तो विनोद कुमार, मैं बिहार से गया जिला। गया जिला। मेरा नाम प्रभात कुमार, झारखंड धनबाद जिला। धनबाद से। हिमांशु कुमार, बिहार लखीसराय जिला। लखीसराय। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लखीसराय और यूपी, और एक असम का और एक वेस्ट बंगाल का। आप लोग को कोई दिक्कत यहाँ पे सीखने में या किसी तरह का और कोई प्रॉब्लम हो रहा है?
कैसा सिखाया जा रहा है, कैसा थ्योरी पढ़ाया गया आप लोगों को? कोई कोई क्वेश्चन रह जाता है ऐसा कि 3 महीना में नहीं सीख पाए? सब कुछ बढ़िया। कितने दिन में आपका कंप्लीट हो रहा है सबका? 3 महीने। प्लान क्या है आप लोगों का? जाएंगे फील्ड में काम करेंगे और क्या। फील्ड में काम करोगे? पैसा भी कमाना है। पैसा भी कमाने का प्लान है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लंपी स्किन इस बछड़े को हुआ था, बट यहाँ के डॉक्टरों ने इनका इलाज किया और यहाँ पे आपको क्लियरली देखने मिल रहा है कि बिल्कुल लंपी स्किन इसके बॉडी में नहीं है। बिल्कुल पूरा इसका बॉडी आपको चिकनापन दिख रहा है, यानी एक भी बदन के अंदर यानी इसके चमड़ी के अंदर आपको एक भी जख्म देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों लगभग सारी जानकारी यहाँ के बारे में हमने ली है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।